तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देवभूमि में, आपके साथ ऐसी फातिमा। ये खबरों की ओर बढ़ते हैं। खबर ये देहरादून से है। सीएम ने किया दरअसल एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण। दरअसल बेस अस्पताल अल्मोड़ा में लगाया गया है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। अल्मोड़ा और आसपास के जिलों को मिलेगा प्लांट से फायदा। कोरोना टेस्टिंग टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। दरअसल अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के प्रयास जारी है, सीएम ने ये कहा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। सीएम ने किया है एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण। बेस अस्पताल अल्मोड़ा में लगाया गया है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। अल्मोड़ा और आसपास के जिलों को प्लांट से फायदा मिलेगा। कोरोना टेस्टिंग टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश प्रदेश के मुखिया की तरफ से दिया गया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने के प्रयास जारी है, सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है। तो सीएम ने किया है एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। प्रदेश में कोरोना काल के बीच ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रहे, इसको लेकर प्लांट का लोकार्पण किया गया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने इसका लोकार्पण किया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने किया एलपीएम के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण। बेस अस्पताल अल्मोड़ा में लगाया गया है ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। अल्मोड़ा के साथ साथ आसपास के जिलों को भी प्लांट से फायदा मिलेगा। तो तुरंत ऑक्सीजन पहुंचने की यहाँ पर आशंका होगी। दरअसल तुरंत ऑक्सीजन मुहैया हो सकता है। इसकी वजह से, इस प्लांट के लोकार्पण की वजह से कोरोना टेस्टिंग टीकाकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय सहित कई स्थानों पर पीएम मोदी के मन की बात को सुना गया। राष्ट्रीय महामंत्री उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक ने हरिद्वार में एवं प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अजय ने अन्य प्रदेश पदाधिकारियों के साथ प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से सेवा ही संगठन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सांसद अजय भट्ट, और बता दें आपको, बेल पड़ाव पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने बताया है कि सभी लोग कोविड नियमावली का पालन करें। वहीं सेवा संगठन के कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को सांसद अजय भट्ट ने लोगों को वितरित करने के लिए मास्क और सैनिटाइजर दिए हैं। वहीं सांसद अजय भट्ट ने केंद्र सरकार के कार्यों की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि सरकार कोरोना से लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। सांसद अजय भट्ट का कहना है कि इस समय हमारे कार्यकर्ताओं को संगठन के निर्देश है कि वो सेवा करें और गरीबों को राशन मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी लें। इस समय हमारे कार्यकर्ताओं को हमारे संगठन के निर्देश हैं कि सब लोग सेवा करें। अगर कहीं पर कोरोना पेशेंट हैं तो उनके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्थाएं जो करी हैं सरकार ने, वो मिल रही नहीं मिल रही, दवा जारी नहीं जारी, मेडिसिनल किट गया कि नहीं, मेडिसिन का किट पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, टेस्टिंग ठीक हो रही कि नहीं हो रही, बीच बीच में उनसे कोई पूछ रहा है कि कोई नहीं पूछ रहा है।
और इस तरह से, और जो राशन इस समय गरीबों को देना है उसके पास क्या व्यवस्था है। यदि परिवार में सारे लोग पॉजिटिव हो गए हैं, कोई खाना बनाने वाला नहीं है, उनके पास भोजन हम लोग पहुंचा पा रहे या नहीं पहुंचा पा रहे, ये भोजन पहुंचाने की भी जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है, कार्यकर्ताओं ने ली है। इसलिए सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं और जो अफवाह फैला के लोगों का मनोबल तोड़ रहे हैं, उनसे भी हम निवेदन कर रहे हैं कि इस समय मनोबल तोड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि सब लोगों को एक होकर। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा कार्य को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों कोरोना संक्रमण के बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही गरीब और जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क और ऑक्सीमीटर वितरित किया जा रहा है। बता दें आपको, मसूरी बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में मसूरी के पास कपलानी गांव पहुंचे और ग्रामीणों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के बचाव के बारे में जागरूक किया गया। मोहन पेटवाल ने कहा है कि मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पूरे देश के बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण और उसके बचाव के बारे में जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी स्वयं कोरोना संक्रमण को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ध्यान में रखो ना, ध्यान में रखो ना, नहीं रुक जाओ ना, वही रहो आप। प्रदेश संगठन द्वारा जो है ये निर्देश किया था कि जो हर मंडल में जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो फिर अपने विधायक हों, सांसद हों, सभी को कुछ गांव के को चिन्हित किया गया है। यहाँ पर माननीय विधायक जी भी आज 2 गाँव में जाएंगे। कोई हमारे जिले के मीडिया प्रभारी घनश्याम नेगी जी भी एक गाँव में जाएंगे और मुझे आदेश किया था कि भी आपको भी इस कपलानी में आना है, तो उसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं। और निश्चित ही केंद्र सरकार के 7 साल पूर्ण हुए हैं। निश्चित ही जो है देश से प्रगति की है, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। वहीं यहाँ पर आज सेवा दिवस के रूप में यहाँ पर सैनिटाइजर और मास्क यहाँ इनको गाँव वालों को। खबर ये देहरादून से। बीजेपी के सेवा सप्ताह पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने निशाना साधा है। बीजेपी का सेवा सप्ताह चुनाव के नजरिए से है। प्रीतम सिंह ने ये कहा है, अब तक कहां थे सेवा सप्ताह मनाने वाले। प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर निशाना साधा है। तो बीजेपी के सेवा सप्ताह पर अब सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने निशाना साधा है। बीजेपी का सेवा सप्ताह चुनाव के नजरिए से है। कहा है चुनाव नजदीक और यही वजह है कि इस सप्ताह सेवा के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो अब सेवा सप्ताह जो बीजेपी मना रही है 7 साल पूरा होने को लेकर, ऐसे में उस पर अब विपक्ष हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीतम सिंह ने कहा है कि अब तक कहां थे सेवा सप्ताह मनाने वाले। 1.25 महीने से ऊपर जो है कोरोना की दूसरी जो लहर आई है का समय हो गया है और भाजपा का और सरकार का जो है आज 100 महीने बाद जो है नींद से जाग रही है। ये कैसा सेवा सप्ताह है? कहाँ थे इससे पहले? क्या करते रहे? ये सीधे सीधे जो है चुनाव की तैयारी में आपने देखा होगा कि पहले 5 राज्यों के चुनाव में, उसके बाद कोरोना की महामारी से लड़ने में पूरी तरीके से चाहे केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार अक्षम। उधर कोरोना आपदा काल में बढ़ती महंगाई और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। आज इस क्रम में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक स्तर पर सांकेतिक उपवास
अपना विरोध दर्ज किया। हरिद्वार में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में सांकेतिक उपवास रख अपना विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से इस्तीफे की मांग की और दोनों को फेल बताया। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर हर ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने धरना देने का काम किया है। इस भाजपा सरकार को जो स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह फेल हो गई हैं उनको जगाने के लिए आज पूरी कांग्रेस प्रदेश के अंदर उपवास रखे हुए है। क्योंकि जब से कोरोना काल चला है, चाहे वो पहले मुख्यमंत्री हों चाहे वो सेकंड TSR हों, दोनों ने पे मुख्यमंत्री रहते स्वास्थ्य मंत्रालय का इन पे ही जिम्मेवारी थी। आज के बाद मुख्यमंत्री पे भी स्वास्थ्य मंत्री वही हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं, आपने हरिद्वार में ही देखा होगा, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे। इसमें कहना है कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है उच्च स्तर पे है, हमारे प्रदेश के सत्तारूढ़ सरकार घरों में दुख के बैठे हैं और जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। तमाम प्राइवेट अस्पतालों में लूट खसोट चल रही है, मनमार्जी रेट ले रहे हैं, बेड होने के बाद वेंटिलेटर होने के बाद मना करते हैं, उसके बाद में उनके दलाल उसे सौदेबाजी करते हैं। पूरे कार्यकाल में हम देख रहे हैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी ने तमाम वेंटिलेटर अस्पतालों को देने का काम किया, तमाम एम्बुलेंस उन्होंने फ्री सर्विस करवाई, रात दिन 24 घंटे सड़कों पर है। अपनी पूरी टीम को लेकर मैं बधाई देना चाहता हूँ। आज जब उनके तमाम कहने के बाद भी मुख्यमंत्री और उनका कोई भी नुमाइंदा, भाजपा सरकार का कोई भी आदमी। तो पीएम मोदी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण करने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी युवा मोर्चा देहरादून की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के DNA के अंदर है कि लोगों की सेवा करना। हम चींटी के मरने पे प्रायश्चित करने वाले लोग आज देश के अंदर जैसे बीमारी के कारण अनेक परिवारों के अंदर समस्याएं हैं, 1.5 साल से लोग पीड़ित हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम घर घर जाकर पूरे देश के जितने भी गांव हैं उनमें जाकर जो भी सुविधाएं हैं उनको, चाहे वो भोजन किट हो, दवाई की किट हो, चाहे राशन की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्था इनको देने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आदरणीय नड्डा जी, सारे मंत्रीगण सभी 2-2 गाँवों में जाएंगे और सेवा का जो संकल्प हमने लिया है, जनता हमारे देश की जनता है, देश मजबूत होगा, लोग मजबूत होंगे तब, इसलिए उनको सभी सामग्री देने का काम हम आज करें। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार अपने निजी दौरे पर रविवार को मसूरी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस ने कोरोना काल में बेहतर काम किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार कोरोना काफ़ी खतरनाक था, जो पिछले साल के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा असरदार था। वहीं कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा आ गया था कि जब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था, जिस हिसाब से रोज़ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसको लेकर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, भारी किल्लत हो रही थी। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया गया, जिसका परिणाम स्वरूप प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में सफलता मिली है। वहीं उन्होंने कहा है कि बिना कोविड सर्टिफिकेट के प्रदेश में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए, ये इस बार की कोरोना वेव बहुत ही खतरनाक थी। पिछली बार हमारा पीक जो है संख्या उत्तराखंड में 1500 गई थी, इस बार 9000 पार हुआ, तो इसका मतलब 6 गुना तो कम से कम थे। इसी तरह से डेथ रेट भी बहुत हाई हुआ, आपको पता है। तो एक फेज था जब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जिसे कहता लग रहा था,
डेली फिगर्स, और हमारी कैपेसिटी हॉस्पिटल्स की हो, ऑक्सीजन की हो, बेड्स की हो, सब पे बहुत ही लोड था। तो उस फेज में हमने लॉकडाउन को सख्ती से लगाया तो सफलता मिली हमें, और साथ ही साथ हमने मिशन हौसला चलाया, जिससे जिन लोगों की ज़रूरतें हैं, चाहे वो राशन की है, चाहे वो दवाइयों की है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की, उसको पुलिस ने पूरा करने का प्रयास किया। तो हमने पुलिस के दोनों चेहरे साथ साथ चलाए, एक जो है सख्ती से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करो, और दूसरा हर आदमी की मानवीय रूप से। राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। विजय लक्ष्मी की शादी साल 2006 में पंकज से हुई थी, लेकिन शादी के बाद ही दोनों में आपसी झगड़े होते रहते थे। मामले में एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया है कि 28 तारीख को रायपुर थाने में डेथ मेमो मिला था, जिस पर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। मृतक की मां द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पता चला है कि पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते पति पंकज को नींद की गोलियां खिलाई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एसपी सिटी ने कहा है कि मामले में बिसरा की जांच करवाई जाएगी। दिनांक 28 को हमारे पास रायपुर थाने में एक डेथ मेमो प्राप्त हुआ था, जिस पर जो है पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई की गई। 29 तारीख को मृतक की मां द्वारा जो है एक तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा मृतक की पत्नी और उसके दोस्त पर जो उनके पुत्र की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना से पता चला है कि जो मृतक की पत्नी है और उसके दोस्त द्वारा उसको जो है नींद की गोली खिला करके उसकी हत्याकारी की गई थी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों के अरेस्ट। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र थाना पुलिस ने जहाजगढ़ में 21 मई को हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि थाना भगवानपुर में जहाजगढ़ निवासी सचिन कुमार ने उनके घर पर तमंचा लहराकर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने और जान से मारने की धमकी देने में 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस द्वारा 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। वहीं फरार चल रहे मुख्य आरोपी अक्षित पुत्र रविंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर सेंथिल अबुदाई कृष्णराज एस ने बताया है कि हवाई फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी को अवैध पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया गया है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। को जो घटना हुआ है, इसका जो मुख्य अभियुक्त अक्षित जो है, इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। इसका 315 बोर का एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस हमने रिकवर किया है। इनका आगे कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय के माध्यम से जुडिशियल रिमांड में भेज रहे हैं। तो हरिद्वार के साइबर क्राइम सेल ने एक युवक को 5 लाख की चपत लगने से बचा लिया है। वहीं साइबर ठगी का शिकार हुए युवक को 90,000 की रकम भी वापस दिलवा दी है। घटनाक्रम के मुताबिक यशपाल नाम का एक युवक साइबर ठगों की चाल का शिकार हो गया। हरिद्वार के ही रहने वाले यशपाल ने हरिद्वार साइबर क्राइम सेल को शिकायत पत्र देकर बताया कि धन कमाने के लालच में आकर उसने फर्जी शेयर मार्केट चलाने वाले गुजरात निवासी संजय नाम के एक व्यक्ति के अकाउंट में 90,000 रुपए जमा कर दिए। श्री यशपाल आए हैं, वो अभी धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये मई 25 तारीख को जो है एक धोखाधड़ी से जो है एक व्यक्ति शेयर ट्रेडिंग का नाम से इनसे जो है 90,000 रुपया जो है इनका बैंक अकाउंट से उनका खाते में चले गया था। तत्काल रूप से जो है उन्होंने हमारा साइबर सेल को अवगत कराया, तो फिर 3 दिन मेहनत से जो है आज ये सारे पैसा जो है सकुशल जो इनका अकाउंट में वापस लौट के आ गई है। तो ये धन्यवाद देने के लिए आए हैं। इस पर जो है इनका पैसा जो है जो भी है इनको हमने वापस, हम लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जो भी इस टाइप का कॉल आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, उसका शिकार ना बने। ये जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो विश्वसनीय स्रोत है उसे करें।
जहां पूरे भारत में कोरोना काल के चलते सभी विभागों का भारी नुकसान हुआ है, वहीं रेलवे को भी कोरोना काल में नुकसान उठाना पड़ा है। कोरोना काल में यात्रियों की कमी के चलते हल्द्वानी काठगोदाम से चलने वाली कई गाड़ियों को निरस्त करना पड़ा है। पिछले साल से काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 6 ट्रेनें चलाई जा रही थी, जिसके बाद धीरे धीरे 3 ट्रेनों को रद्द किया गया और 3 ट्रेन संचालित है। रद्द की गई ट्रेनों में शताब्दी, दिल्ली, नैनी दून एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति है। रेलवे विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिस प्रकार से यात्रियों की संख्या में कमी आ रही है और भी गाड़ियां निरस्त हो सकती हैं। इस अवधि में हमारे इस साल 6 गाड़ियां चल रही थी, नियमित रेगुलर चल रही थी। 6 में से 3 कैंसिल हो गई, जिसमें शताब्दी दिल्ली के लिए, नैनी दून ये जनशताब्दी थी वो, और एक संपर्क क्रांति कैंसिल हो चुकी हैं। 3 कैंसिल हो गई, 3 चल रही, जिसमें एक हावड़ा, एक दिल्ली के लिए रानीखेत एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस और एक रात में देहरादून जाती है। वो तीनों ट्रेनें चल रही हैं। सर, यात्रियों का कितना इसमें आगमन होगा? यात्रियों का आवागमन बहुत कम है, बहुत ज़रूरी वाले यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।